ये है पाम्बन ब्रिज, एक खास तरीके का ब्रिज जो कि भारत में इकलौता है। यहाँ पर दो लाइनें आपको दिख रही हैं, एक तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो ये मौजूदा लाइन है। इस पुल को आपने कई वीडियोज में देखा होगा और ये समंदर पर ब्रिज है। और समंदर की अगर हम बात करें, जिस जगह पर हम खड़े हैं वो रामेश्वरम और मंडपम के बीच की है। और इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो ये समंदर का हिस्सा पाक जल डमरू मध्य कहलाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तरफ इसमें मन्नार की खाड़ी है यानी गल्फ ऑफ मन्नार है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा सामने दिख रहा है। तो ये जगह भौगोलिक तरीके से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इस इलाके के लिए ये कनेक्टिंग लाइन है। यानी अब की अगर हम बात करते हैं तो रोड से भी कनेक्टिविटी है और साथ ही साथ आप पानी के जरिए भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन रेलवे लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आखिरकार ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से चल रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोनिका जी हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं पीआईबी में। आइए उनसे बात करते हैं। मोनिका जी, अगर इस पुल की बात करें तो कितना इम्पोर्टेंट है? जी देखिए, ये जो पुल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो है मंडपम को रामेश्वरम से कनेक्ट करता है, और रामेश्वरम में एक बहुत ही पुराना मंदिर है, रामानाथा स्वामी टेम्पल जिसको बोलते हैं, और उसको विज़िट करने के लिए बहुत से पिलग्रिम्स यानी कि बहुत सारे जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए 100 साल पहले एक ब्रिज बनाया गया था ब्रिटिश के टाइम पे, बट अभी क्या हो गया है कि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा पुराना हो गया है, और उसको अपग्रेड करने के लिए अभी यहाँ पे एक नया ब्रिज बनाया गया है, नया पंबन ब्रिज, जो कि टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड है और अच्छे मटेरियल का बना हुआ है। उसमें जंग भी नहीं लगेगा, पुराने वाले में काफ़ी जंग लग गया है, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से बड़े शिप्स पे उसके अंदर से जा सकते हैं, तो इकोनॉमी को भी बेनिफिट करेगा। क्योंकि जो यहाँ पे फिशरमैन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो वहाँ से श्रीलंका के सदर्न साइड में जाके पानी में फिशिंग वगैरह करके अपनी जो है अपनी लाइवलीहुड चला सकें। तो उन मोनिका लोगों जी के का जो लिए कहना है आप समझिए, क्योंकि यहाँ जो सामने नाव दिख रही हैं वो मच्छी मारों की नाव है या मछुआरों की नाव है, और यहाँ पर समंदर के अंदर खास तरीके के जीव पाए जाते हैं। चाहे यहाँ पर शंख की बात करें या सीपियों की बात करें या मोती की बात करें, सब चीज़ों का एक तरीके से कहीं ना कहीं व्यापार होता है। तो यहाँ पर एक बड़ी कम्युनिटी है जो इस पर डिपेंड रहती है। तो उसके लिए ये सुविधा ज़रूरी है कि ये पुल इस तरीके का बने कि आर पार जा सकें। आप देखिए किस तरीके से एक नाव आ रही है, लेकिन ये बड़ी छोटी सी नाव है। ये नाव ऐसी नहीं है कि ये बहुत बड़ी नाव है, इसको निकलने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इससे बड़ी नाव होती है या मोटराइज्ड जो व्हीकल्स हैं, मोटराइज्ड बोट्स हैं, उनको निकलने में यहाँ दिक्कत होगी, स्टीमर्स को निकलने में दिक्कत होगी। तो उनके लिए ये जगह बनाई गई कि ये जगह ऊपर उठ जाए। और जो मौजूदा पुल है अगर हम इसकी बात करें तो ये स्पैन खुलता है, लेकिन उसके पीछे जो काम किया जा रहा है वो 63 मीटर का स्पैन है, जिसमें खास तरीके का लिफ्टिंग मैकेनिज्म है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा पूरी तरीके से ऊपर उठेगा, यानी बड़े जहाज भी आर पार जा सकेंगे। तो ये एक खास तरीके की चीज़ है। मोनिका जी, अगर यहाँ जो दूसरा काम चल रहा है उसकी बात करें तो क्या डबल ट्रैक रहेगा आने वाले समय में? जी, ये डबल ट्रैक रहेगा, तो इससे हमारी जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है और फैसिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। और इस लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, क्या उस पर रहेगा? जी बिल्कुल, ये हमारा जो रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का जो टारगेट है 2030 तक, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये पूरा का पूरा उसी पर्पज़ से बनाया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जाती है कि 2023 तक जो रेलवे के सारे रूट्स हैं यानी ब्रॉडगेज रूट्स हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, और उसी की एक कड़ी है ये। क्योंकि ये पुल बन रहा है तो इलेक्ट्रिफिकेशन भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं और यहाँ पर आप काम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। हालांकि सबसे पहले जो लाइन डाली जाएगी वो सिंगल ब्रॉडगेज लाइन होगी, लेकिन बाद में हम कह सकते हैं इसको डबल ब्रॉडगेज किया जाएगा, डबल लाइन हो जाएगी, उतनी जगह छोड़ी जाएगी। तो एक दूरदर्शी योजना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आसपास की कम्युनिटी है या जो मूवमेंट है उसके लिए आसानी रहे, तो यहाँ पर लिफ्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं बिजली का भी इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ मैकेनिकल तरीके से भी उसको ऊपर नीचे उठाया जा सकेगा। तो एक बड़ा काम हो रहा है, निश्चित तौर पर बड़ा काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में रामेश्वरम के लिए और ढेर सारी ट्रेनें चलेंगी, बड़ी स्पीड में चलेंगी। अभी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कासन है, क्योंकि ये पुल पुराना है और यहाँ पर जो रफ्तार रहती है उसको कम रखा जाता है, यानी
15 kmph की रफ्तार से यहाँ पर ट्रेनें चलती हैं। तो कॉशन रहता है, स्पीड कॉशन, लेकिन जब ये बन जाएगा दूसरा पुल तब यहाँ पर स्पीड कॉशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तेज रफ्तार ट्रेनें धड़धड़ाती हुई रामेश्वरम में दाखिल होंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, पाम्बन।